ये गेस्ट हाउस भी कितना हसीन है। फोटोग्राफर की नजर से देखता हूं तो ऐसे हसीन मुकाम पहली नजर में दिल जीत लेते हैं। मौसमी बहार के फूलों से घिरा गेस्ट हाउस। अब ये माली कहां चला गया? आता ही होगा शायद। अरे कहां हो भाई, सुनते क्यों नहीं? कितना पागल हूं मैं भी। एक लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन मैं सब भूल जाता हूं, ये भी कि मैं कौन हूं। कौन कौन हो तुम? पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं फोटोग्राफर हूं। कोई नाम तो होगा। फोटोग्राफर का कोई नाम नहीं होता। इसके बावजूद कोई नाम जरूर होगा। हाँ, नाम होता है, लेकिन हमारे पेशे के आगे नाम की हैसियत नहीं होती। अच्छा, तुम कौन हो? जरा अपने बारे में बताओ। तुम्हें अपनी सुध नहीं, मेरे बारे में क्या समझोगे? अब ये क्या बात हुई? बताओ तो सही। मैं वक्त हूं। वक्त? हाँ, और इस वक्त मुझे तुम्हारे हाल पर हंसी आ रही है। वैसे किसका इंतजार कर रहे हो? वो अब मालिका, वो इस गेस्ट हाउस की तमाम खबरें मुझे देता है। जरा सामने हरे भरे टीले की चोटियों को देखो। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। बल खाती हुई सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। बरसों से देख रहा हूं, लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं वक्त हूं, सब जानता हूं भाई। ये भी कि अरसा हुआ एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला शख्स अपना साजो सामान फैलाए वहां लॉन में बैठा होता था। खूब, बहुत खूब। वो मैं ही था। हाँ, तब मेरी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं था, इस वजह से यहां बहुत कम सयाह आते थे। चुनांचे जब कोई हनीमून बनाने वाला जोड़ा गेस्ट हाउस में आता तो मेरे चेहरे पर रौनक दौड़ जाती थी। अरे भाई, हर फनकार में एक रूमानी आदमी मौजूद होता है। यहां का माली तुम्हारा दोस्त था। गेस्ट हाउस की तमाम मालूमात वो तुम्हें पहुंचाया करता था। क्यों? कितना अच्छा सफर था विलियम। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। वो देखो, कितना हसीन जोड़ा आया है। कल दिन भर कहाँ थे? बस कल जरा तबीयत नासाज थी, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहा। उस लड़की को देखो, वो सामने। हाँ, वल्लाह, क्या कहने, कायनात का हुस्न उसके चेहरे पर सिमट आया है। उसके हाथ में देखो, गुलदस्ता है। क्यों? ये गुलदस्ता मैंने तैयार किया है, और सुबुही की फरमाइश पर। सुबुही? उस लड़की का नाम है, बॉम्बे वाली है, एक लड़का है उसके साथ ठहरी है। दोनों मियां बीवी होंगे? अरे नहीं, बस इतनी सी अकल है तुम्हारी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर मियां बीवी नहीं है। अल्लाह, ये दुनिया कितनी तरक्की कर गई, और हम हैं कि बस यहाँ की झील और पहाड़ियों में ही खोए हुए हैं। सब दुनिया के तमाशे हैं फोटोग्राफर। पहले यहाँ साहब लोग आया करते थे, सफेद सूट पहने बड़े बड़े अफसर, बिलायती मेम, बिलायती बाबू। रात भर शराबें उड़ाई जाती, ग्रामोफोन बजते रहते, ड्राइंग रूम में 24 फर्श पर मेम साहबों का डांस चलता रहता।
अमेरिकन भी आते थे, सरकारी अफसर, मुसब्बिर और कलाकार भी आते थे। हाँ भाई, मुझे सब याद है। शाम को झील पर क्या नजारा होता था। सच है, मोहब्बत करने वालों से हमारी ये दुनिया खाली नहीं। चुप रहो, लड़की इधर आ रही है। विलियम, इधर तो आओ विलियम। बोलो, कितना अच्छा नजारा है यहाँ का, कितनी खूबसूरती है। बिल्कुल, लेकिन जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इससे पहले कभी मुझे यहाँ क्यों नहीं लाए तुम? अरे मैं तो बचपन से यहाँ आता था, लेकिन तुमने कभी मौका ही नहीं दिया यहाँ आने का। ज्यादा होशियार मत बनो। कितनी बार मिले हो मुझसे। इतनी खूबसूरत वादियां, ये कलकल करता पानी और ये रंग बिरंगे फूल। चलो भाई, वादा करता हूँ आगे भी हम यहाँ आते रहेंगे। अरे रुको ना विलियम, इतनी जल्दी भी क्या है। जरा इन फूलों के साथ अपनी फोटो ही खिंचवा लेते हम दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। फोटोग्राफर जी 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 जी, कहिए। जरा हम दोनों की फोटो खींच दोगे इन फूलों के साथ? क्यों नहीं जरूर। आइए, इधर बैठिए सामने। इधर? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब जरा आप हाथ इनके कंधे पर रखिए। मैं? नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ। जी जनाब, आप ये लो, मैंने रख दिया। अब जरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। हाँ, बस बिल्कुल ठीक इसी तरह से। और इन फूलों के साथ तो लीजिए ना एक फोटो। जरूर। अब मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इन फूलों के साथ। एक बढ़िया सी फोटो और खींचिए। आप बेफिक्र रहिए जनाब। इस फूल के साथ। जी शुक्रिया। अब जरा इधर देखिए, सामने। हाँ, कैमरे में देखिए। ठीक है। मुस्कुराइए थोड़ा। हाँ, बस। थैंक यू वेरी मच। चलो विलियम, अब मुझे भूख लगी है बहुत तेज। चलकर कुछ चाय नाश्ता कर लें। चलो See you again। तुम्हारे तो मजे हैं माली मियाँ। और तुम्हारे भी तो फोटोग्राफर, सबकी तस्वीर जो खींचते हो। कितना लंबा वक्त गुजर गया। हाँ, लगता है जैसे कल ही की बात हो। तमाम कहानियां निगाहों में जिंदा हो जाती हैं। कोई ऐसी कहानी फोटोग्राफर जिसे तुम भूले नहीं हो? हाँ, है एक ऐसी कहानी। तो सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूं। तब मैं जवान था, झीलें पानियों से भरी थी। मैं वहां टीन की कुर्सी पर बैठता था। सारे सामान फैले होते थे। मौसम बहार के दिन थे। सुर्ख गुलाब खिले हुए थे। ठंडी हवाएं जिस्म को गुदगुदाते हुए गुजर जाती। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता था। गेस्ट हाउस पर अल्लाह मेहरबान था। सयाहों की आमद और रफ्त जारी थी। रोज कोई न कोई खूबसूरत जोड़ा अपना जलवा दिखाया करता था। लेकिन उस दिन जो जोड़ा आया, वो तमाम जोड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। अरे विनोद, इधर देखो। ओह माय गॉड, ये कितना हसीन गेस्ट हाउस है। और यहाँ बाहर की हरियाली तो देखो। सच कहा तुमने नीली, इतनी हसीन जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी। सामने दूर तक पहाड़ियां, रंग बिरंगे खुशनुमा फूल और फूलों की वादियों के दरमियान ये गेस्ट हाउस। यहाँ से जाने की ख्वाहिश ही नहीं होती। तुमने वो शेर सुना है ना, कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। कौन जाए विनोद ये गेस्ट हाउस छोड़कर।
मगर देखो, ये जगह पुरौनक भी है और सुनसान भी। बिल्कुल। यहाँ लोग कमाते होंगे, क्यों नीली? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अब कोई यहाँ गाड़ी से सामान निकालने वाला है भी या नहीं? अरे वहाँ कोई है, उसे आवाज दो। हाँ? अरे भाई जरा सुनो, सुनो जरा। जी जी जनाब, मुझे याद किया। कैसा गेस्ट हाउस है? गाड़ी से सामान निकालना है भाई, भूत बंगला तो नहीं है? कैसी बातें करते हैं जनाब, कुदरत का हसीन तोहफा है ये गेस्ट हाउस। अब आप लोग आए हैं तो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बातें तो खूब बनाते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं फोटोग्राफर हूँ, अब यही नाम समझ लीजिए। अच्छा। सारी दुनिया मुझे फोटोग्राफर के नाम से जानती है। हुक्म कीजिए, अभी आपकी तस्वीर उतारता हूँ। नहीं, अभी रहने दो, अभी मूड नहीं है। अभी तो मैं इन हसीन नजारों में डूबना चाहती हूँ। क्या नजारा है, चारों तरफ वादियां, उस तरफ पहाड़ियां, बल्कि रस करती हुई पहाड़ियां। मेरा तो जी चाहता है सब भूल जाऊं और रस करना शुरू कर दूं। अरे अरे खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा मोहतरमा, अपने जज्बात को आराम दीजिए। अभी इन लोगों को जरा भी गुमान नहीं कि आप कौन हैं। अगर मालूम हुआ तो यहाँ आने का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं मियां, बस अब तो थकान सी हो रही है, कुछ देर आराम करने की ख्वाहिश है। चलिए मैं ही सामान उठा देता हूँ आपका। ये सादत भी रोज रोज कहाँ नसीब होती है। चलिए चलिए आइए। गति। वाह मियां फोटोग्राफर, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। सयाहों के सामान भी उठाने लगे। बस भी कीजिए, आपने देखा नहीं किस कदर हसीन मोहतरमा थी। हाय हाय, अब भी उनका चांद सा चेहरा निगाहों में घूम रहा है। लेकिन चांद के साथ चांद का आशिक भी था, रकीबे रूस स्याह। बस मोहतरमा को कैमरे में कैद करने की ख्वाहिश है, मगर लगता है ये काम आसान नहीं। वो क्यों भला? मेरा शक है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। वो ख्वाबों में? नहीं, अखबारों में। ये कोई बड़ी खातून है, शायद कोई मशहूर फिल्मी हस्ती भी हो सकती है। मुमकिन है फिल्मी दुनिया में नई नई आई हो, मगर कहीं ना कहीं इनकी तस्वीर मैंने देखी जरूर है। तो अब क्या इरादे हैं? अब इरादा जासूस बनने का है। जरा मालूम तो हो कि दोनों क्या कर रहे हैं। तुम भी जरा मालूम करो। मैं क्यों मालूम करूं? मुझे क्या मिलेगा? हाँ, गुलदस्ता देने जरूर जाऊंगा। ये रूम कितना खूबसूरत है ना विनोद। और डाइनिंग हॉल भी कितना खूबसूरत। जरा यहाँ से बाहर का नजारा तो कीजिए। मैं तो यहाँ के हुस्न पे पहले ही मर चुकी हूँ। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हम अस्तो हम अस्तो हम अस्तो। ये शेर तो कश्मीर के लिए है। ये जगह कश्मीर से कोई कम है? तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। ये गुलदस्ता आपके लिए, मैं इस पर रख दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रख दीजिए। हम जब तक यहाँ हैं रोज ऐसे गुलदस्ते रख जाया करो। अच्छा अच्छा। मैम साहब को फूल बहुत पसंद है। क्यों नहीं, मेरे लायक कोई और खिदमत? नहीं, बस अभी हम आराम करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, जरूरत हो तो आवाज दे लीजिएगा। ये लोग कितना बोर करते हैं। अब देखो, हम यहाँ की खूबसूरती में खोए हुए थे कि माली साहब आ गए। ये छतरी और सामान यहाँ रख देती हूँ, क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। सामने गलियारा है, वो सामने देखो, कुछ मजदूर हैं। हाँ, जो पुरानी दीवार की मरम्मत कर रहे हैं। कुछ देर में शाम हो जाएगी। शाम में यहाँ का हुस्न दोबाला हो जाएगा। चारों तरफ रोशनियां झिलमिलाने लगेंगी। तुम एक काम करो, तब तक कपड़े बदल लो और मैं घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दूं। ठीक है।
क्या लिखूं, किसको लिखूं? हाँ, दोस्त को चिट्ठी भेजता हूं। मैं इस वक्त एक सयाह हूं। पुरस्रार मशरिक के एक पुरस्रार डाक बंगले में हूं। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक हसीन दोशीजा मेरे सामने है। बहुत रोमांटिक माहौल है। जीने के सामने वाले सहन में फूल महक रहे हैं। तांबे के बड़े से गुलदान में अभी अभी माली गुलदस्ते रख गया है। दोशीजा की पलकें बंद हैं। सामने एक कतार से फूलों के पेड़ हैं। जर्द सफेद तितलियां सब्जे पर उड़ती फिर रही हैं और मैं इस हसीन वादी को गवाह बनाकर तुमको खत लिख रहा हूं। जुकाम हो गया है? शीशी में दवा मौजूद है, अभी देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। आबो हवा की तब्दीली का असर है बस। लो, ये लो, दवा पी लो। कह दिया ना नहीं। जिद मत करो। नहीं, मुझे नहीं पीनी। लो, सारी दवा बह गई। चलो, अच्छा हुआ, पीने से निजात मिल गई। दवा बहुत तल्ख थी। तुम फिक्र ना करो, कुछ देर में तबीयत बहाल हो जाएगी। ठीक है, मैं जरा खत मुकम्मल कर लूं। वेटर से कहकर सफाई करा दो। उठने के बाद मैं रक्स की प्रैक्टिस करूंगी। वाह, क्या शानदार रक्स रहा। मैं कहता हूं सारी दुनिया झूम जाएगी। आग लग जाएगी, आग। आग क्यों लग जाएगी? आग तो आपके हुस्न से लगेगी। वो दिन दूर नहीं जब चारों तरफ आपके नाम की गूंज होगी। मुझे भी उस दिन का इंतजार है। डांसर है, एक्ट्रेस क्यों नहीं? अरे इतनी महारत किसी एक्ट्रेस को नहीं होती। अरे आजकल तमाम हीरोइनों को डांस आता है। वैसे इसका नाम क्या है? नाम भी बता दूंगा। अब चलो यहां से। किसी ने हमें यहां दरवाजे पर देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, चलो चलो। सुबह तुम गुलदस्ता देने आओगे? हाँ, आऊंगा। मैं इसकी तस्वीर लेना चाहता हूं। जरा तुम भी सिफारिश कर देना। ये मुझसे नहीं होगा। बेहतर है कि दोनों जब सुबह के वक्त डाइनिंग हॉल में आए, उस वक्त तुम इन दोनों से मिल लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं यही करूंगा। अब चलो। हाँ, चलते हैं। अरे मैडम, कब तक यूं ही अखबार पढ़ती रहेंगी? अखबार छोड़िए और जरा धूप की सरगोशियां तो सुनिए। सारा आलम महक रहा है। दूर तक खुशबू ही खुशबू फैली है। वो तो मैं भी देख रही हूँ। आज सुबह वो फोटोग्राफर दोबारा टकराया था। अच्छा जी, क्या पूछ रहा था? आपके बारे में पूछ रहा था। कह रहा था कि मैडम कोई फिल्म स्टार तो नहीं? अब तक तो वो जान चुका होगा। हाँ, मैंने बेचारे को बता दिया कि आप एक नामवर रक्कासा हैं। अच्छा, फिर तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। पड़ जाएगा नहीं, पड़ चुका है। वो देखिए, वो हमारी तरफ कैमरे और साजो सामान के साथ आ रहा है। अरे हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बताएं क्या है? फोटोग्राफ मैडम। अभी हम लोगों को बाहर जाना है, देर हो जाएगी। अरे मैडम, जरा बाहर की दुनिया तो देखिए। बाहर कार सारे हयात में घमासान का रण पड़ा है। मुझे मालूम है आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैडम। बस ये गुलदस्ता हाथों में थाम लीजिए। हाथों में थाम लीजिए? क्यों? फूल के साथ ही अच्छे लगते हैं। जरा चेहरा सिम्ट कीजिए। इधर? हाँ, बस ठीक है। बस ठीक है। अब जरा मुस्कुराइए। अरे वाह,
क्या तस्वीर आई है। इतनी देर में क्लिक भी कर दी आपने? जी, तस्वीर शाम को मिल भी जाएगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। वेलकम। ये तस्वीर एक यादगार तस्वीर होगी मैडम, आप हमेशा याद रखेंगी। अच्छा जी। हाँ। ठीक है। सारा दिन गुजर गया और रात हो गई। अब यहाँ से चलने की तैयारी करो। सामान बांधने में जरा सा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ये फोटोग्राफर ने तस्वीर दी है, देख लीजिए। अभी देखने की फुर्सत नहीं है, सामने वाली दराज में रख दो। जी, रख दिया। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है। सारा सामान पैक हो गया। ठीक है, तो अब चलना चाहिए। चलते हैं। कितनी खूबसूरत फिजा है, ये जगह मुझे हमेशा याद रहेगी। ऐसा गेस्ट हाउस पहले कभी नहीं देखा। अरे गेस्ट हाउस से याद आया, एक चीज तो मैं भूल ही गई। क्या? वो तस्वीर वहीं दराज में रह गई। अरे तो वापस डाक बंगला चलें क्या? नहीं नहीं, रहने दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, वापस नहीं जाना। ठीक। दोनों चले गए, उदासी छा गई। हाँ, सच कहते हो, लेकिन ये तो गेस्ट हाउस है, कोई यहाँ हमेशा रहने को कब आता है। मगर दोनों का चेहरा भूले नहीं भूलता। हाँ, अब तो लगता है इन हसीन यादों से ही काम चलाना पड़ेगा। ये भी सच है, मगर दोनों के जाने से गेस्ट हाउस की रौनक चली गई। तो वो वाकया तुम्हें आज भी याद है? हाँ, मैं उस चेहरे को भूल नहीं सका। एक लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन वो चेहरा मुझे अब भी याद आता है। तुम्हें क्या लगता है, वो खातून जिंदा होगी? पता नहीं। क्या वो अभी भी पहले की तरह खूबसूरत होगी? कह नहीं सकता, वक्त गुजरने के साथ हुस्न भी खो जाता है। अब तुम एक नई कहानी से गुजरने वाले हो। सामने देखो, एक गाड़ी रेस्ट हाउस के गेट में दाखिल हो रही है। इसमें क्या खास बात है? सब मालूम हो जाएगा। सुनो, वो तन्हा है और अब वो टैक्सी से बाहर आई है। वो देखो। हाँ, देख रहा हूं। कोई बुजुर्ग खातून, चेहरे पर झुर्रियां भी हैं। अब ऐसी भी झुर्रियां नहीं, उम्र 50 की होगी। जरा उसके पास जाओ और सामान अंदर ले जाने में उसकी मदद करो। हाँ, जाता हूं। यहाँ तो कोई भी नहीं, कोई आ रहा है शायद। लाइए, मैं आपका सामान उतारती हूँ। तुम? हाँ, सामान अंदर ले चलो। चलिए। चलो। उफ, माय गॉड, कितना वक्त गुजर गया। गेस्ट हाउस पहले की तरह ही सुनसान, मगर हमेशा की तरह हसीन। चलो थोड़ी देर आराम करती हूँ। कुछ चाहिए मैडम? हाँ, केतली में चाय ले आओ। और हाँ, पहले यहाँ एक वो माली हुआ करता था ना? जी, वो तो अरसा हुआ इंतकाल कर गया। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ चाय ले आओ। जी, अभी कुछ ही देर में हाजिर होता हूँ। हाँ, सब कुछ उसी तरह है,
जैसे पहले छोड़कर गई थी। अरे वो दराज खोलकर देखती हूँ, ये तो वही तस्वीर है। अरे ये तो मैं हूँ, मैं वहां सामने बाग में बैठी थी ना। ये तो नामुमकिन है। क्या इतने दिनों में ये कमरा किसी को नहीं दिया गया? क्या किसी ने दराज खोलने की जहमत नहीं की? कैसे कैसे इत्तेफाकात इस दुनिया में होते हैं। मेरे चेहरे पर कैसी शादाबी थी, और अब पत्ते जर्द हो गए, शाख मुरझा गई। कमाल है, 30 बरस गुजर गए, मगर ये तस्वीर कागज के नीचे दबी रही। ओह, कॉकरोच! अरे कॉकरोच है यहाँ पे, कोई है? अरे कमरे में कॉकरोच है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। अरे बचाओ! अरे क्या बात है मैडम, आप जा रही हैं? हाँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप आई हैं। वो इधर कमरे में वो कॉकरोच है। अच्छा अच्छा, समझ गया। और मैं आपको पहचान भी गया। पहचान गए? मैं स्टेज से रिटायर हो गई हूँ और दुनिया से रिटायर होना बाकी है। लेकिन आपके वो साथी, तुम्हें याद है तुमने कहा था ना, कारज़ारे हयात में खमसान का रन पड़ा है। जी। उसी खमसान में वो खो गए। कहाँ? जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे। अभी आपने कुर्रतुल ऐन हैदर के मशहूर अफसाने फोटोग्राफर का रेडियाई रूप सुना। तरतीबकार थे मुशर्रफ आलम ज़ौकी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे किशोर सहीजानी, मंगत राम, मोहिंदर प्रसाद सिंह, मनाल सईद, नरेश खन्ना, मोहम्मद बुरहान, ममता मलकानी और SP इलावादी। हिदायत व पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन सैयद दानिश असगर जैदी।